हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो जंगल के बहुत से जानवर कर्मचारियों को समझाने आते हैं कि पेड़ों को मत काटो, इस जंगल को मत काटो, मगर वो उनकी बात नहीं मानते और उन्हें भगा देते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जो जंगल के जानवर हैं वो अधिकारियों को अपना घर बचाने के लिए मना पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। हमने देखा था कि कोयल मनाती है उन्हें कि इस जंगल को मत काटो, लेकिन उसे भी वो मना कर देते हैं। तो ये सुनने के बाद हमेशा चहकने वाली कोयल भी मुरझाकर वापस चली गई। फिर मांसाहारी जानवरों की टोली उन्हें मनाने आई। पूरब की तरफ से शेर गुर्राता हुआ आया, साथ में अपने वे बाघ, चीता और मगरमच्छ को लाया। आगे बढ़कर उसने कर्मचारियों को आवाज लगाई, इस जंगल को मत उजाड़ो, मान लो मेरे भाई। मेरे घर के बाहर की दुनिया मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मैं उन्हें देखकर और वो मुझे देखकर घबराएगी। जंगल का राजा हूँ, पिंजरे में कैद होकर रह जाऊंगा। यह हुक्म चलता है मेरा, मगर बाहर किसी सर्कस के घोड़े का गुलाम होकर रह जाऊंगा। इतने में एक कर्मचारी गुस्से से दिल मिला उठा और बोला, हम तुम्हारे प्रवचनों के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमने भी अपने घर अपने दम पर बनाए हैं। तुम भी अपने लिए नया घर बना सकते हो, उसमें अपना संसार फिर से बसा सकते हो। अगर हमें अब किसी ने रोका तो उसे अष्ट नष्ट कर देंगे। सिर्फ एक तीली और तेल लेके इस जंगल को राख कर देंगे। और इसके बाद अपने घर के लिए जलने के डर से सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने का निश्चय कर लेते हैं और एक बार फिर इंसानियत लालच के आगे हार जाती है। हमने शुरू से किताबों में पढ़ा है कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण को ये नुकसान हो सकता है, वे नुकसान हो सकता है। मगर ये हम बहुत सीमित स्थितियों में देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जंगल में भी कोई रहता है, वह भी उनका घर है और ये धरती उनके लिए भी उतनी ही है जितनी हमारे लिए है। और अगर हम जंगलों को काटते हैं, इसका मतलब हम उनका घर उनसे छीन रहे हैं। उनके लिए उतना ही दुखदाई होता है जितना कि इंसानों के लिए होता है जब उनका घर उनसे चला जाता है।